हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी पॉइंट। आज की कहानी किसान और उसकी घड़ी की कहानी है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान एक दिन अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम करते करते उसकी घड़ी कहीं खो गई। उसने कुछ देर तक अपनी घड़ी को ढूंढा, घड़ी नहीं मिली। वह मायूस हो गया और मायूस होना सही भी था। वह घड़ी उसके पिताजी ने उसे उपहार स्वरूप दी थी। उस घड़ी से किसान को काफ़ी लगाव था। एक बार फिर उसने घड़ी ढूंढने की कोशिश की। अनाज की कोठी में बहुत देर तक घड़ी ढूंढने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। वह हताश हो गया और कोठी से बाहर आया। उसने देखा कुछ बच्चे बाहर खेल रहे हैं। उसके दिमाग में एक योजना आई। उसने सोचा, अकेला कब तक ढूंढता रहूँगा, क्यों न इन बच्चों को भी घड़ी ढूंढने में लगा लूँ। उसने घड़ी ढूंढने के बदले बच्चों को इनाम देने के लिए कहा। बच्चे इनाम के लालच में तुरंत मान गए। अब सारे बच्चे कोठी के अंदर जाकर घड़ी ढूंढने लगे। बच्चे दिन जितना ढूंढ सकते थे उन्होंने ढूंढा, पर घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक चुके थे, उन्होंने हार भी मान ली थी। किसान भी अब थक गया था, वह भी हारा हुआ महसूस कर रहा था। बच्चों के जाने के बाद वह हताश और परेशान बैठा था। कुछ देर बाद एक बच्चा वापस आया और आकर किसान से बोला, क्या मैं फिर से घड़ी ढूंढ सकता हूँ? किसान ने कहा, ठीक है। बच्चा फिर से कोठी के अंदर गया और थोड़ी देर में घड़ी के साथ वापस लौटा। किसान ने देखा बच्चा अपने हाथ में घड़ी लेकर वापस लौटा है। किसान की खुशी का ठिकाना न रहा। किसान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस घड़ी को इतनी देर से वह ढूंढ रहा था और इतने सारे बच्चों ने भी उसे ढूंढा, पर वह घड़ी कहीं नहीं मिली, तो अब कैसे मिल गई? उसने बच्चे से पूछा, तुम्हें यह घड़ी कैसे मिली? बच्चे ने कहा, वह कोठी के अंदर जाकर एक जगह खड़ा हो गया और शांत वातावरण में घड़ी की टिक टिक सुनने की कोशिश करने लगा। तब मैंने घड़ी की टिक टिक की आवाज़ की दिशा में ढूंढना चालू किया और घड़ी मिल गई। किसान ने बच्चे को पुरस्कार दिया और हृदय से आभार भी व्यक्त किया। अब किसान खुश था। किसान उसे उसकी घड़ी मिल चुकी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, शांति हमारी सफलता के लिए ज़रूरी होती है। शांत चित्त रहकर ही हम सफल बन सकते हैं। धन्यवाद।